जी हाँ बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने एडेप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन को देखा था। दूसरा एडेप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन को देखा था। आज की क्लास में हम लोग फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को देखेंगे। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन करने का मतलब मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होता है ना। तो मेल गैमेट भी बन गया है, फीमेल गैमेट भी बन गया है। अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होंगे, दैट मीन्स फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट होंगे। तो फर्टिलाइजेशन सबसे पहले इनको डिस्कवर्ड या फिर कह सकते हैं डिस्क्राइब जो किया, किसने किया, स्ट्रासबर्गर ने किया, बाय स्ट्रासबर्गर ने सबसे पहले इसको क्या किया, डिस्क्राइब या फिर डिस्कवर्ड बोल सकते हैं, डिस्कवर्ड किया या फिर कह सकते हैं इसको डिस्क्राइब किया। इसके बारे में बताया, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बारे में। अब ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होंगी तो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप क्या कैसे कैसे यहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होगा। तो हम लोग अब तक जाने हैं कि ये जो मेल एंडोसियम वाला पार्ट है इसका फिलामेंट है और स्टिग्मा वाला पार्ट है। स्टिग्मा वाला पार्ट क्या करता है, पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करता है। ये पोलन ग्रेन है ना, एजेंसीज़ के थ्रू या फिर जो है अपने आप हवा के थ्रू, एनिमल्स के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू, वाटर, विंड के थ्रू क्या होता है, स्टिग्मा वाला पार्ट में, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ये क्या होता है, आके लैंड करता है। और फिर इसको कहाँ तक आना पड़ता है, ये ओव्यूल तक आना पड़ता है। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में सबसे पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है। तो पहला प्रोसेस जो होती है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप ये होती है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पोलन का पिस्टिल वाला पार्ट जो है उसके साथ इंटरेक्शन होता है ना। ये पूरे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन किस तरह से होता है। ओके, तो सबसे पहले पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन होती है, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन होता है। पोलन ग्रेन जहाँ से भी आया है उसका आइडेंटिफिकेशन होता है, एक्सेप्टेंस होता है या फिर रिजेक्टेंस होता है, ये प्रोसेस होती है। तो फर्स्ट प्रोसेस हम लोग देखेंगे पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। क्या होगा, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। इस तरह से दोनों में जान पहचान होती है, पोलन पिस्टिल का इंटरेक्शन होता है। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन होती है, आइडेंटिफिकेशन टेकन प्लेस, आइडेंटिफिकेशन टेकन प्लेस, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन होती है। ओके, दूसरा स्टेप जो होता है इसके बाद सेक्रेशन ऑफ स्टिग्मा होता है। ये स्टिग्मा वाला पार्ट है ना, यहाँ पे वाटर और शुगर सेक्रेशन होता है। वाटर और शुगर का स्टिग्मा वाला पार्ट में क्या होता है, सिक्रेशन होता है ना। तो सिक्रेशन फ्रॉम स्टिग्मा, दूसरा स्टेप्स हम लोग देखेंगे, सिक्रेशन फ्रॉम स्टिग्मा, स्टिग्मा से सिक्रेशन होता है वाटर और शुगर वाला पार्ट, शुगर का, वाटर और शुगर का यहाँ पे क्या होता है, सिक्रेशन होता है। तीसरा स्टेप्स होते हैं सेक्रेशन के बाद जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। तीसरा स्टेप्स होता है जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। समझ में कुछ आया। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन होता है पोलन ग्रेन का, ये यहाँ पे आता है, आइडेंटिफाई होता है, एक्सेप्टेंट है या फिर रिजेक्टेंस है, एक्सेप्ट करेगा या फिर रिजेक्ट करेगा। उसके बाद क्या होती है, जैसे ही एक्सेप्टेंस हो जाती है यहाँ पे, ये स्टिग्मा वाला पार्ट क्या करता है,
वाटर और शुगर को सेक्रेट करता है, जो ये एब्जॉर्ब करता है। पोलन ग्रेन इस वाटर और शुगर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। सेक्रेशन किसके थ्रू होती है, स्टिग्मा के थ्रू होती है। जैसे ही ये एब्जॉर्ब करता है ये भारी हो जाता है और पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। दैट मीन्स जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स होती है। जर्मिनेशन दैट मीन्स पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। तो जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन होती है। यहाँ पे एक दो स्टेप्स देखेंगे। पोलन ट्यूब क्या होती है, इमर्जेस दैट मीन्स नीचे की तरफ ग्रो करती है भारी जब हो जाता है फ्रॉम द जर्म पोर। और ये जो पोलन ग्रेन होती है इस तरह से इंटाइन वाला पार्ट होता है और ये एक्साइन वाला पार्ट होता है। तो एक्साइन वाला पार्ट हर जगह नहीं होता है, जहाँ नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, जर्म पोर। तो इस तरह से जर्म पोर से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाता है। इंटाइन वाला पार्ट बाहर की तरफ आ जाता है, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर लेता है। तो पोलन ट्यूब इमर्जेज, इसी में लिखेंगे पोलन ट्यूब इमर्जेज, पोलन ट्यूब इमर्जेज फ्रॉम द जर्म पोर, फ्रॉम द जर्म पोर। जर्म पोर के साथ ये क्या होती है, इस तरह से नीचे की तरफ आ जाता है। इस तरह से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर लेता है और ये पोलन ट्यूब ग्रोथ करके ये ओवरी की तरफ, ओव्यूल्स की तरफ बढ़ता है ना। तो पोलन ट्यूब इमर्जेस फ्रॉम द जर्म पोर। अब यहाँ पे एक पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो सकता है या फिर मेनी हो सकता है। अगर एक होगा तो उसको बोलते हैं मोनोसिफोनस। क्या बोलते हैं, मोनोसिफोनस, है ना। इफ़ वन पोलन ट्यूब फॉर्म, वन पोलन ट्यूब का अगर फॉर्मेशन होता है तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोसिफोनस। और यहीं पे अगर मेनी पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेनी पोलन ट्यूब का अगर फॉर्मेशन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीसिफोनस, पॉलीसिफोनस। दैट मीन्स मेनी पोलन ट्यूब, मेनी पोलन ट्यूब का अगर फॉर्मेशन होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोली बोलेंगे, पॉलीसिफोनस। और एक पोलन ट्यूब का अगर फॉर्मेशन होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोसिफोनस। ओके, क्लियर। ये तो थर्ड स्टेप्स हो गया। फोर्थ स्टेप्स में ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब होता है। क्या होता है, फोर्थ स्टेप हम लोग इधर देखते हैं। फोर्थ स्टेप में ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब होता है, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब ग्रो करता है, नीचे की तरफ शिफ्ट करता है ना। तो यहाँ पे जो पोलन ट्यूब होती है इस तरह से, यहाँ पे जो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है नीचे की तरफ होता है और ये स्टाइल वाला पार्ट होके आता है। ये स्टाइल वाला पार्ट से, ये तो स्टिग्मा वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया स्टाइल और ये वाला पार्ट हो गया ओवरी। तो ये स्टाइल वाला जो पार्ट है इससे होके क्या होती है, पोलन ट्यूब नीचे की तरफ शिफ्ट करता है। पोलन ग्रेन पोलन ग्रेन जर्म पोर के साथ पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन किया या नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा। पैसेज कौन सा होगा, स्टाइल। ये स्टाइल यहाँ पे जो होगा दो फॉर्म्स में होंगे, होलो स्टाइल, सॉलिड स्टाइल। स्टाइल दो तरह के होंगे यहाँ पे, स्टाइल दो फॉर्म्स में होंगे, एक होगा होलो स्टाइल और एक होगा सॉलिड स्टाइल। सॉलिड स्टाइल, होलो स्टाइल और दूसरा क्या होगा, सॉलिड स्टाइल। होलो स्टाइल इस तरह से नज़र आएंगे। इसमें पैरेन्काइमेटस सेल सिर्फ एपिडर्मल सेल्स होगा इस तरह से। ये स्ट्रक्चर जो स्टाइल वाला है ये क्या है, होलो है ना। और दूसरा जो सॉलिड स्टाइल होता है यहाँ पे ये इस तरह से, ये जो स्टाइल वाला पार्ट होता है ये सॉलिड होता है ना। कैसा होता है, इस तरह से सॉलिड स्ट्रक्चर होती है। इस तरह से सॉलिड स्ट्रक्चर होती है ना। यहाँ पे
पोलन ग्रेन इस तरह से इमर्ज होती हैं, पोलन ट्यूब यहाँ पे इस तरह से फॉर्मेशन होता है। पोलन ट्यूब इस सेल्स को क्या करता है, पुश करता है। केलोस प्लग का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, बैकवर्ड फॉर्मेशन नहीं हो, इस तरह से यहाँ पे सॉलिड स्टाइल में केलोस प्लग का फॉर्मेशन होता है। इस प्लग को बोलते हैं केलोस प्लग। इस तरह से केलोस प्लग का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। ये जो टिश्यू होती है ये पेरेनकाइमेटस टिश्यू होती है, पेरेनकाइमेटस टिश्यूज़ होती है, पेरेनकाइमेटस टिश्यू होता है इस तरह से सॉलिड स्टाइल। और यहाँ पे जो पेरेनकाइमेटस टिश्यू होती है एक्चुअली कंडक्टिंग टिश्यू होता है, कंडक्टिव टिश्यू होता है। ओके, क्लियर। यहाँ पे कंडक्टिव टिश्यू को पुश किया जाता है और फिर पोलन ट्यूब नीचे की तरफ इमर्ज होता है। ये पोलन ट्यूब यहाँ पे नीचे की तरफ शिफ्ट होता है ना, शिफ्ट होता है, इस तरह से शिफ्ट होता है और इस तरह से केलोस प्लग का फॉर्मेशन हो जाता है। पोलन ट्यूब नीचे की तरफ शिफ्ट करता है, केलोस प्लग का फॉर्मेशन हो जाता है। दैट मीन्स बैकवर्ड डायरेक्शन में इसका मूवमेंट नहीं होगा, है ना। अब ये जो पोलन ट्यूब ग्रो करता है तो इस तरह से 2 सेल स्टेज में यहाँ पे जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, ये पोलन ग्रेन्स इस तरह से, ये पोलन ग्रेन है, इसका जो है पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे 2 ही सेल्स होता है, एक जो है इस तरह से स्पंडल फॉर्म में और एक बड़ा वेजिटेटिव फॉर्म्स में होता है। तो ये जेनरेटिव सेल्स है और एक वेजिटेटिव सेल्स है ना। ये नीचे वाला क्या है, जेनरेटिव सेल्स। यही जेनरेटिव सेल्स बाद में जाके ऊपर वाला कौन सा है, वेजिटेटिव सेल्स, वेजिटेटिव सेल्स। ये जेनरेटिव सेल्स क्या करता है, इनमें माइटोटिक डिवीज़न होती है, 1 माइटोटिक डिवीज़न होती है और ये जेनरेटिव सेल्स 1 माइटोटिक डिवीज़न करके 2 मेल गैमीट का फॉर्मेशन करता है। 1 माइटोटिक डिवीज़न होती है ना, और इस तरह से क्या होता है, 2 मेल गैमीट का फॉर्मेशन करता है, 2 मेल गैमीट का इस तरह से फॉर्मेशन होता है ना। तो ये 2 मेल गैमीट इस तरह से ये पोलन ट्यूब के साथ क्या होती है, मूव करती है। आगे वेजिटेटिव सेल्स पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है और पीछे 2 मेल गैमीट क्या होती है, मूव करती है। तो फर्टिलाइजेशन के लिए पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन होगा, सेक्रेशन फ्रॉम स्टिग्मा होगा, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब होंगे, दूसरा नेक्स्ट जो होगा ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब होंगे। इसके बाद यहाँ पे क्या होंगे, ये जो अब ये पोलन ट्यूब ग्रोथ करेंगे, ओवरी वाला पार्ट तक पहुँच जाएंगे और फिर वहाँ से क्या होगा, इस तरह से एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। यहाँ पे ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब होगा। ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब जैसे ही होगा तो इस तरह से ये जो होलो वाला स्ट्रक्चर है, स्टाइल है, यहाँ से पोलन ट्यूब पास करेंगे। ये ओव्यूल वाला पार्ट है ना, ओव्यूल का ये माइक्रोपैलर एंड है, ये चलाजल एंड है। तो इस पोलन ट्यूब का एंट्री जो है चलाजल एंड से भी हो सकता है, बीच से भी हो सकता है और इस तरह से माइक्रोपाइलर एंड से भी हो सकता है। तो ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब एंड देन एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू, किसके थ्रू होगा, एंट्री जो होंगे पोलन ट्यूब का कहाँ पे, ओव्यूल्स में। ये जो एंट्री होगा, ये एंट्री 3 तरह से होंगे। एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब जो होंगे 3 तरह से हो सकते हैं। एक तो चलाजा के थ्रू हो सकता है, सीधे आ गया, चलाजा को पार करके ओव्यूल के अंदर एग और ट्रिपल फ्यूज़न, है ना, एग के साथ फ्यूज़ करेंगे और पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ कर जाएंगे। ओव्यूल के अंदर एंट्री 3 वेज से होती है। पहला चलाजा के थ्रू हो सकता है, चलाजा के थ्रू हो सकता है। दूसरा जो एंट्री हो सकता है इंटेगुमेंट के थ्रू हो सकता है, इंटेगुमेंट के थ्रू हो सकता है।
तीसरा जो एंट्री होगी माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू हो सकता है, माइक्रोपाइल के थ्रू हो सकता है। अगर चलाजा के थ्रू एंट्री होती है तो इसको चलाजोगेमी बोलते हैं, चलाजोगेमी। और अगर एंट्री इंटेगुमेंट के थ्रू हो सकती है, इस तरह से यहाँ पे इंटेगुमेंट होंगे, इसके साथ एंट्री होंगी, उसको हम लोग बोलेंगे मीजोगेमी। क्या बोलेंगे? मीजोगेमी। और अगर एंट्री नीचे से माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू हो तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रोगेमी, प्रोगेमी। ये 3 कंडीशन से एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब हो सकता है। नेक्स्ट जो इसके बाद जो स्टेप्स होंगे, 5th में एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रायोसेक, है ना। इसके बाद क्या होंगे? एम्ब्रायोसेक में पोलन ट्यूब का एंट्री होगा। 5th स्टेप्स, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब चलाजा के थ्रू हो सकता है, चलाजोगेमी, इंटेगुमेंट के थ्रू हो सकता है, मीजोगेमी, और माइक्रोपाइल के थ्रू हो सकता है, उसको हम लोग बोलेंगे प्रोगेमी। तो 5th स्टेप जो इसके बाद होंगे, 5th स्टेप वो क्या होंगे? एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रायोसेक। एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब कैसे होगा? एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रायोसेक, इनटू एम्ब्रायोसेक। इस तरह से एम्ब्रायोसेक के अंदर क्या होंगे? एंट्री होगा पोलन ट्यूब का, मेल गैमीट एंट्री करके इस तरह से क्या होंगे? जैसे यहाँ पे एंट्री होगी तो किस तरह से होगी? एक फ्लावर को दिखाते हैं, स्टिग्मा वाला पार्ट को दिखाते हैं, और ये ओवरी वाला पार्ट दिखाते हैं। ये वाला पार्ट क्या है? प्लासेंटा है। इसके साथ इस तरह से ये हमारा ओव्यूल वाला पार्ट है, ओवरी ओव्यूल, है ना। इसके अंदर इस तरह से क्या होती है? एम्ब्रायोसेक होगी। ये एम्ब्रायोसेक होती है। एक पार्ट होती है, ये माइक्रोपाइलर एंड है ना, और ये चलाजल एंड है, ये इंटेगुमेंट वाला पार्ट है, इस तरह से। तो यहाँ पे मेल गैमीट, उसके साथ 2 सिनर्जिड सेल्स होंगे, 3 एंटीपोडल सेल्स होंगे इधर, और 2 पोलर न्यूक्लियाई होंगे, है ना। तो इसको मैं बढ़ा करके अगर ओव्यूल वाला पार्ट को दिखाऊं तो इस तरह से ओवरी हो जाएंगे, है ना, और इस तरह से ये फ्लावर्स का पार्ट हो जाएगा। ये ओवरी वाला पार्ट इस तरह से यहाँ पे होंगे, और ये ओव्यूल होंगे। ओव्यूल में ये एग सेल होंगे, 2 सिनर्जिड सेल्स होंगे, 3 एंटीपोडल सेल्स होंगे, और 2 पोलर न्यूक्लियाई होगा। ये बीच वाला क्या होगा? एग सेल होगा। पोलन ट्यूब की एंट्री जनरली जो होती है, मोस्टली जो एंट्री होती है वो माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू होता है। मोस्टली जो एंट्री होती है ये इस तरह से पोलन ट्यूब आएंगे, और इस तरह से क्या होती है? यहाँ पे एंट्री होती है 2 मेल गैमीट इस तरह से, एक मेल गैमीट एग के साथ और दूसरा मेल गैमीट इस तरह से पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ करता है ना। तो इसको मैं बाहर करके थोड़ा सा निकाल देता हूँ, इस वाला पार्ट को, एग वाला पार्ट को। इस तरह से एग होता है, 2 सिनर्जिड्स होते हैं। इसमें सिनर्जिड्स के जस्ट बेस वाला पार्ट पे इस तरह से फिलीफॉर्म एपरेटस होता है। रेड वाला स्ट्रक्चर क्या है? फिलीफॉर्म एपरेटस। ये बीच वाला पार्ट क्या हो गया? एग हो गया, और इस तरह से पोलर न्यूक्लियाई हो गए। ये स्ट्रक्चर होती है ना। तो यहाँ पे ये जो एंटीपोडल सेल्स है, ये सॉरी एंटीपोडल सिनर्जिड सेल्स है, ये सिनर्जिड्स है। तो सिनर्जिड सेल्स में जो फिलीफॉर्म एपरेटस होता है, ये गाइड करता है पोलन ट्यूब को। इस तरह से पोलन ट्यूब की एंट्री होती है, यहाँ पे आके इस तरह से पोलन ट्यूब आके क्या होती है? फिलीफॉर्म एपरेटस की तरफ, है ना।
ये जो सिनर्जिड सेल्स होती है फिलीफॉर्म एपरेटस उसको गाइड करता है। एक मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज़ करते हैं और दूसरा क्या करता है, वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ होती है। ये पोलर न्यूक्लियाई है ना, इस तरह से। तो यहाँ पे एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इज़ गाइडेड बाय द फिलीफॉर्म एपरेटस ऑफ सिनर्जिड सेल्स। ये जो सिनर्जिड सेल्स है इसमें जो रेड कलर का फिलीफॉर्म एपरेटस है दिखा रहे हैं, ये क्या करता है, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब कराता है ना। तो एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इज़ गाइडेड बाय, इज़ गाइडेड बाय, है ना, फिलीफॉर्म एपरेटस ऑफ, फिलीफॉर्म एपरेटस ऑफ सिनर्जिड्स, फिलीफॉर्म एपरेटस ऑफ सिनर्जिड्स। इस तरह से क्या होती है, गाइड करता है। कौन, फिलीफॉर्म एपरेटस। यह फिलीफॉर्म एपरेटस किसका है, सिनर्जिड्स का है, जो एग के दोनों साइड में है, इस तरह से। ओके, तो यहाँ पे एक एग सेल है, 2 सिनर्जिड्स है, 3 एंटीपोडल्स और 2 पोलर न्यूक्लियाई, है ना। यहाँ पे इस तरह से स्ट्रक्चर है। ये जो ओव्यूल और टैगमिक की बात करेंगे, ये एनाट्रोपस ओव्यूल्स है। एनाट्रोपस ओव्यूल्स में माइक्रोपाइल एंड नीचे की तरफ चला जा ऊपर की तरफ होता है, और ये बाइटैगमिक है, 2 इंटेगुमेंट है यहाँ पे इस तरह से 2 इंटेगुमेंट है ना। तो बाइटैगमिक स्ट्रक्चर है, मोनोस्पोरिक है ना। एनाट्रोपस ओव्यूल्स मोनोस्पोरिक है। यह इस तरह से क्या होती है, पोलन ट्यूब की एंट्री होती है। 5th, उसके बाद जो होती है, जैसे ही पोलन ट्यूब की एंट्री हो जाती है, फिलीफॉर्म एपरेटस गाइड करता है सिनर्जिड्स के का, जो फिलीफॉर्म एपरेटस से गाइड करता है, इसकी एंट्री होती है। इसका 2 मेल गैमेट, पोलन ट्यूब के साथ 2 मेल गैमेट आ रहा है, एक एग के साथ फ्यूज़ करेगा जिसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ करेगा जिसको हम लोग ट्रिपल फ्यूज़न कहते हैं। तो 6th स्टेप्स, यहाँ पे 5th के बाद ये जो 6th स्टेप्स होगा वो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होंगे, फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन, एक मेल गैमेट क्या होंगे, एग के साथ फ्यूज़ करेगा। फर्स्ट मेल गैमेट, फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूज़ विथ एग, जो कि हेप्लॉइड नेचर का होता है, और ये मेल गैमेट भी क्या होता है, हेप्लॉइड नेचर का होता है। ये किसका फॉर्मेशन करेगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जिसको हम लोग सिनगेमी बोलते हैं। सिनगेमी के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा, है ना। ये जाइगोट क्या होंगे, डिप्लॉइड फॉर्म्स में होंगे, 2n फॉर्म्स में। इस तरह से जाइगोट, फर्स्ट मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज़ करके फर्टिलाइज करके, जिसको सिनगेमी बोलते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। आफ्टर देन जाइगोट एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करेगा, डिवीज़न करके एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करेगा। ये होती है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद ट्रिपल फ्यूज़न होगा। 7th स्टेप्स क्या होंगे, ट्रिपल फ्यूज़न होंगे। ट्रिपल फ्यूज़न, ट्रिपल फ्यूज़न में सेकेंड मेल गैमेट 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ, सेकेंड मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज़ करता है, 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ, 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ करता है। सेकेंड मेल गैमेट क्या करता है, 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ करता है और प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल्स का, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है। आफ्टर देन प्राइमरी क्या होता है, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद इंडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, इंडोस्पोर का इस तरह से फॉर्मेशन होता है। ये जो इंडोस्पोर है ये न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है। क्या होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है।
ये क्या होता है, न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है। अब यहाँ पे सेकंड मेल गैमेट की बात करेंगे, ये हैप्लॉइड नेचर का होता है। यहाँ पे सेकंड पोलर न्यूक्लियाई N+N फॉर्म में होता है। तो N+N+N ये ट्रिपल N प्राइमरी इंडोस्पर्म का न्यूक्लियस जो होता है डिप्लॉइड होता है। इंडोस्पोर भी क्या होंगे, डिप्लॉइड फॉर्म्स में होंगे। तो ये जो है सेकंड मेल गैमेट टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस एंड देन प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल का है ना इंडोस्पोर का फॉर्मेशन करता है, जो कि न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। फर्टिलाइजेशन, फर्स्ट मेल गैमेट क्या किया, फर्टिलाइजेशन किया। सेकंड मेल गैमेट क्या किया, ट्रिपल फ्यूज़न किया। दोनों को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, है ना। फर्टिलाइजेशन प्लस ट्रिपल फ्यूज़न, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। नवास्चिन साइंटिस्ट था, सबसे पहले उन्होंने लिलियम और फ्रिटिलेरिया दो प्लांट में ये डबल फर्टिलाइजेशन का कंसेप्ट को है ना डिस्कवर्ड किया। डबल फर्टिलाइजेशन, यही फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूज़न एक साथ क्या कहलाएंगे, दो जगह फ्यूज़न होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन इसको बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन प्लस ट्रिपल फ्यूज़न, दोनों को एक साथ क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, है ना। और डबल फर्टिलाइजेशन का कंसेप्ट सबसे पहले एक्सप्लेन कौन किया था, वाज एक्सप्लेन बाय नवास्चिन, एक साइंटिस्ट था नवास्चिन। नवास्चिन साइंटिस्ट ने है ना किसमें, इन लिलियम एंड फ्रिटिलेरिया, है ना, फ्रिटिलेरिया प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन को देखा था। डबल फर्टिलाइजेशन एक्सप्लेन बाय नवास्चिन, लिलियम एंड फ्रिटिलेरिया, ये डबल फर्टिलाइजेशन हुआ। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में फर्टिलाइजेशन हो गया, ट्रिपल फ्यूज़न हो गया, दैट मीन्स डबल फर्टिलाइजेशन हो गए। अब यहाँ पे देखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या क्या चेंजेस होते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन यहाँ पे मेल गैमेट जाइगोट के साथ फ्यूज़ किया, है ना, किसका फॉर्मेशन किया, ये फर्स्ट मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज़ किया तो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, है ना। ट्रिपल फ्यूज़न सेकंड मेल गैमेट सेकंड टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ किया, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन किया। आफ्टर फर्टिलाइजेशन पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस जो होंगे वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। ओके, थैंक यू।